जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष 2025 के प्रथम महीने जनवरी का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, करियर, भाग्य सब 2025 के जनवरी महीने में कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिनको करने से महीना आपके लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले बहुत संक्षेप में जानेंगे कि इस महीने ग्रहों का क्या योगा योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बना हुआ है। तो राशि स्थान खाली है और द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान पर सूर्य देव विराजमान रहेंगे और बुध विराजमान रहेंगे। सूर्य यहाँ पर 14 जनवरी तक रहेंगे और 14 जनवरी के बाद मकर संक्रांति करते हुए आपके पराक्रम स्थान पर आ जाएंगे। तो वहीं बुध धन स्थान पर आपके 4 जनवरी से 24 जनवरी तक रहेंगे। 24 जनवरी को ट्रांजिट करते हुए, गोचर करते हुए आपके तृतीय स्थान पर यहाँ आ जाएंगे। पहले कुछ समय तक आपके धन स्थान पर बुधादित्य योग बनेगा, उसके बाद आपके पराक्रम स्थान पर बुधादित्य योग बन जाएगा और चतुर्थ स्थान पर बड़ा खूबसूरत योग बना हुआ है। एक तो शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर विराजमान है। शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग बना करके चल रहे हैं पिछले 17 जनवरी 2023 से अब 29 मार्च 2025 तक यहाँ रहेंगे। उसके बाद ये गोचर कर जाएंगे मीन राशि पर। साथ में उनके आपके सप्तम स्थान के स्वामी शुक्र आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिख रहा है। एक तो शुक्र यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं चतुर्थ स्थान पर, यहाँ पर बहुत शानदार परिणाम देते हैं और शुक्र शनि की युति यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देती है। राहु आपके शुक्र यहाँ पर रहने वाले हैं 28 दिसंबर से लेकर के 28 जनवरी तक, लगभग पूरे महीने शुक्र आपके चतुर्थ स्थान पर ही गोचर करते रहेंगे। राहु आपके पंचम स्थान पर हैं, छठा स्थान खाली है, सप्तम स्थान पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, वक्री हैं, 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। वक्र और डिग्री वाइज देखें तो वक्र गति उनकी लगभग समाप्त हो चुकी है, थोड़ी सी बची हुई है। तो वक्री तो वैसे आएंगे ही। तो वक्री भले हैं लेकिन केंद्र में देवगुरु बृहस्पति का होना बहुत शुभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति, तो ये तो बहुत अच्छा है। और मंगल, भूपुत्र मंगल आपके 9वें स्थान भाग्य स्थान पर वक्री होकर के 21 जनवरी तक गोचर कर रहे हैं। यहीं पर वक्रगत चूंकि कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके अष्टम स्थान पर 21 जनवरी को पुनः मिथुन राशि पर आ जाएंगे आपके 8वें स्थान पर। दसम स्थान आपका खाली है और एकादश स्थान लाभ स्थान पर केतु विराजमान है और ये अभी तक 18 मई तक यहाँ पर रहने वाले हैं। द्वादश स्थान आपका खाली है। क्या है इसका परिणाम तो पहले जान लीजिए। आपका राशि स्थान खाली है लेकिन स्वास्थ्य को अगर पहले देखें कि स्वास्थ्य कैसा रहने वाला, तो स्वास्थ्य आपका 21 जनवरी तक तो बहुत अच्छा रहने वाला है। 21 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल आपके अष्टम स्थान पर आएंगे, थोड़ा सा आपका क्रोध बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट है तो भी बढ़ सकता है। एक्सीडेंट के योग बनाएंगे 21 जनवरी के बाद वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो थोड़ा सा राशि के स्वामी है, यद्यपि राशि के स्वामी को अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतने की बहुत आवश्यक है आपके लिए जनवरी महीने में, अन्यथा कोई दुर्घटना घटित हो सकती है जिसके कारण से चोट लगने, जलने, कटने, छिलने आदि की संभावना बनी हुई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और चूँकि आपके लिए मंगल देव छठे स्थान के भी स्वामी हैं, अष्टम आएंगे तो एक तो विपरीत राजयोग यहाँ पर बना देंगे, बढ़िया विपरीत राजयोग बनाएंगे जो रोग ऋण शत्रु को समाप्त भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सड़क पर चलते समय आपको सावधानी फिर भी बरतने की आवश्यकता रहेगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर वगैरह के पहले से पेशेंट है तो उसका ध्यान रखिए। कोई रक्त विकार हो सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों का कहीं पहले से कोई ऑपरेशन हुआ है तो जो रोग था आपका उसके प्रति आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो सकती है। धन की स्थिति देखें तो धन स्थान के स्वामी आपके धनागमन स्थान के जो स्वामी हैं, लाभ स्थान के स्वामी, एकादश स्थान के स्वामी जो हैं वो हैं बुधदेव। और बुध गोचर कहाँ कर रहे हैं? धन स्थान पर। तो लाभेश का धन स्थान पर गोचर करना एक बहुत बड़ा लक्ष्मी योग होता है, महालक्ष्मी योग इसको कहा गया, बड़ा धन योग होता है। तो जबरदस्त धन योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जनवरी महीने में बना हुआ है। बड़े धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपकी इनकम ऐसी हो सकती है जिससे धन स्थान पर चूंकि बैठे हैं तो उससे धन की मात्रा में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, एक्युमुलेट जो वेल्थ है आपका उस पर वृद्धि होती हुई दिख रही है। सूर्य देव भी धन स्थान पर चूंकि विराजमान है तो और
धन स्थान के जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति केंद्र में विराजमान है। तो ये युति जबरदस्त आपके लिए काम कर रही है इस महीने। वृश्चिक राशि के जातकों को न केवल धनागमन में वृद्धि होती हुई दिख रही है, बल्कि धन संचयन में भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। और इससे कोई निवेश भी करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा संबंधी कोई निवेश हो, शिक्षा के क्षेत्र में कोई निवेश हो, या जमीन जायदाद में निवेश कर रहे हो, क्योंकि मंगल यहाँ पर साथ देंगे आपके अष्टम स्थान पर बैठ करके इसको देखेंगे, तो कहीं भी आपका निवेश उस धन का होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और ये आपके लिए बहुत शुभ है, धन आगमन धन संचयन दोनों होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा संतान को अगर देखें तो राहु बैठा हुआ है, तो शिक्षा और संतान दोनों से कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है, या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तो हमें कुछ प्रॉब्लम राहु यहाँ पर क्रिएट करते हुए दिखेंगे। आपके संतान के भी स्वास्थ्य में कुछ अप एंड डाउन्स देखते हुए दिखेंगे, जिसके कारण आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अब यहाँ के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के छठे स्थान का लाभ दे रहे हैं, तो बच्चे के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता आपको रहनी है। कम से कम 4 फरवरी तक तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी संतान के। स्वयं विद्यार्थी है वृश्चिक राशि के जातक, तो पढ़ाई से मन थोड़ा सा डेविएट रहेगा आपका, वहाँ पर कुछ मन का भटकाव दिख रहा है, क्योंकि राहु है, मन इधर उधर आपका भड़काएगा। उतनी ज़्यादा मात्रा जितना ज़रूरत है कंसंट्रेशन की, उतना ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ, संतान पक्ष में अगर आप कंसीव करते हैं वृश्चिक राशि के जातिकाएँ हमारी बहनें अगर इस बीच कंसीव करती हैं, तो राहु से सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके प्रारंभिक दौर के गर्भ में कुछ समस्याएँ पैदा कर सकता है, और इसके लिए एकमात्र उपाय है गायत्री मंत्र का लेखन। अखिल विश्व गायत्री परिवार के लोगों से संपर्क करके आप गायत्री मंत्र की पुस्तिका मंगा लें, और लाल पेन से सुबह दोपहर शाम एक पेज लिखें। न केवल आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, गर्भ में पल रहा शिशु न केवल स्वस्थ रहेगा बल्कि निरोग रहेगा, गर्भ में कोई समस्या नहीं आएगी, बड़ा पराक्रमी बालक होगा। ये बहुत ज़बरदस्त रक्षा कवच का काम करता है गायत्री मंत्र लेखन गर्भ के। तो शिक्षा संतान का होगा। प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा बिल्कुल नहीं है, सावधान रहिएगा। प्रेम ब्रेकअप्स हो सकते हैं, जो संबंध आपके बने हुए थे उसमें टूटन दिख रही है, अलगाव दिख रहा है, और वो गलतफहमी हो सकती है, उसका कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या किसी तीसरे के प्रवेश के कारण वो समस्याएं बनती हुई दिख रही है। तो प्रेम प्यार के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं वृश्चिक राशि के जातकों को। कोई संबंध स्वार्थ बस अगर बना हुआ है तो चाहे चल जाए, लेकिन अगर वो संबंध लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते तो बिल्कुल नहीं चलने वाला है, और उसमें समस्या आती हुई दिख रही है। गृहस्थ जीवन के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो सप्तमेश आपके सुख स्थान पर बैठे हैं, तो गृहस्थ जीवन से सुख होता हुआ दिख रहा है आपका। जीवन साथी के साथ बड़ा अच्छा पैचअप रहेगा। देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर आपकी मदद करने वाले हैं सप्तम स्थान पर ही बैठ करके, तो एक दूसरे के प्रति संबंध और प्रगाढ़ होगा, एक दूसरे के प्रति समझ बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे की बहुत ख्याल करेंगे, ये सब होता हुआ दिखेगा। चतुर्थ का शुक्र थोड़ा सा चरित्र में भी भटकाव लाता है, तो वृश्चिक राशि के जातक जो हैं तो 28 दिसंबर से 28 जनवरी तक विशेष ख्याल रखेंगे। उसके बाद भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शुक्र गोचर करते हुए राहु के साथ आप 28 जनवरी के बाद आएगा, तो उसकी जब अगले वीडियो में उसके लिए क्या करना आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ख्याल रखिए अपने आप का, और किसी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो जिससे आपका गृहस्थ जीवन में कुछ प्रॉब्लम आए। बाकी भाग्य की स्थिति बिल्कुल अच्छी होती हुई दिख रही। सूर्य देव आपके पराक्रम स्थान पर 14 जनवरी से रहेंगे, पराक्रम स्थान पर बैठेंगे। और सर्वार्थ चिंतामणि नामक एक ज्योतिष ग्रंथ है, उसमें बताया तृतीय स्थान का सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देता है, पराक्रम बढ़ाता है, साथ ही साथ भाग्य को भी प्रकाशित करता है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से भाग्य को देखते हैं, पिता स्थान को देखते, धर्म को देखते, तो धर्म अध्यात्म में रुचि बढ़ाते हैं। और दूसरे आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ता है, आपका ड्राइव्स बढ़ता है, आपके इनिशिएटिव्स बढ़ते हैं, रिस्क लेने की आपकी क्षमता बढ़ती है, और तो अपने पराक्रम पुरुषार्थ से आपको हर तरह की सफलता प्राप्त होती हुई इस महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को दिख रही है। 14 जनवरी के बाद में, 14 जनवरी के पहले आपके धन स्थान पर रहेंगे, तो धन स्थान को प्रकाशित कर रहे हैं, धन में वृद्धि करते रहें। हाँ, वाणी का थोड़ा सा प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा 14 जनवरी तक, अन्यथा कुछ विवाद हो सकता है, चाहे कुटुंब में, मित्रों में, अपने कार्यस्थल पर। तो वाणी के प्रयोग, क्योंकि सूर्य जब वहाँ बैठता है तो वाणी को प्रकाशित करता है, वाणी में तेजी लाता है। अब वाणी में तेजी के साथ बुध भी चूंकि बैठा हुआ है, तो वो गंभीर भी लाएगा, मधुरता भी लाएगा, लेकिन कभी कभी आवेश में शब्दों का चयन गलत हो जाएगा, जिसके कारण से आपके साथ काम करने वाले आपके मित्र या आपके परिवार में कुछ कलह का वातावरण बन सकता है। खाने पीने के प्रति विशेष सचेत रहें।
आहार विहार का संयम रखना भी आवश्यक है। सूर्य यहाँ पर बैठा है, नहीं तो हाइपर एसिडिटी हो सकती है, जलन, छाले, मुंह में छाले आदि पड़ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता। हार्ट बर्न की समस्या यहाँ पर सूर्य दे सकते हैं। तो खाने पीने के प्रति बहुत सावधान बरतें, कोई बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना खाएं पिएं। इतना लगभग हर चीज़ हमने छू लिया है। आपका करियर में विशेष उन्नति सूर्य भगवान कराएंगे। यहाँ से तो अपने घर से दशमेश पंचम स्थान पर बैठेंगे, अपनी स्किल से, अपनी योग्यता से आप विशेष लाभ करेंगे। उसके बाद पंचमेश पराक्रम स्थान पर आ जाएंगे, दशमेश कर्म के स्वामी पराक्रम, तो अपने कर्म से अपने करियर को आप उछालेंगे। आपके करियर में विशेष उन्नति होती हुई दिख रही है, प्रमोशन आदि की संभावनाएं बनाते हुए दिख रहे हैं। नौकरी जिनकी तलाश थी उनकी नौकरी पूरी हो सकती है, उनकी तलाश पूरी हो सकती है। वृश्चिक राशि के जातकों की नौकरी की तलाश बिल्कुल पूरी होती हुई दिख रही है। प्रयास अपना जारी रखिए। कुल मिलाकर के ये जनवरी बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कई बहुत विशेष प्रकार की उपलब्धियां भी होती हुई दिख रही हैं और कुछ विशेष चिंताएं जो थी उस जनवरी महीने में आपसे विदा हो जाएंगी, जिसके कारण से आप चिंतित रहा करते थे। तो ये रहा राशिफल जनवरी महीने का वृश्चिक राशि के जातकों का। उपाय क्या करें? हनुमान जी की आराधना। चूंकि ढैया आपकी चल रही है तो हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वोत्तम है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो हनुमान जी की आराधना करते रहे, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान मंदिर जाते रहें। क्षमा करिए, नित्य जा सकते हैं तो नित्य जाइए, नहीं तो शनिवार मंगलवार तो आपको जरूर ही जाना चाहिए। दूसरे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करिए। बस ये 2 उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिवालय अगर जा सके तो आपके भाग्य में विशेष वृद्धि होती हुई दिखेगी। शिवालय जाकर के सोमवार को वहाँ पर दूध अर्पित करते रहेंगे तो आपके भाग्य में विशेष उन्नति होती हुई दिखेगी। इस वर्ष, इस महीने के हम त्योहारों पर आ जाएं, व्रतों पर आ जाएं, तो जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं कि एकादशी व्रत को इस वीडियो में शामिल करता हूँ। एकादशी व्रत का न केवल धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि इसका ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कैसा हो, शनि आपकी कुंडली में कैसा हो, गुरु बुध आदि कैसे भी हो, आपके लिए अच्छे परिणामदायक होंगे। अच्छे होंगे तो और अच्छे परिणाम देने लगेंगे एकादशी व्रत के करने से। एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग करते हैं नोट कर लें। पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को है, खटतिला एकादशी 25 जनवरी को। खटतिला मतलब 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करना है। अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा है, सो फॉर सो गुड। लेकिन यदि आप व्रत नहीं करते तो भी 6 प्रकार का काम और जरूर करिएगा। नहाते समय जल में तिल डाल करके आप स्नान करिएगा और दान, नहाने के बाद दान करिएगा, तिल का ही दान करिएगा। पितरों को तिल से युक्त जल अर्पित करिएगा। तीर्थ अंजलि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के बगल से उसको गिराएंगे, पितरों का नाम लेकर के पितर की प्रसन्नता प्राप्त होगी। जितना दान करेंगे तिल का उतने आपके पाप का संहार होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद सफ़ेद तिल से आप हवन करेंगे। सफ़ेद तिल में घी मिला करके श्री सूक्त के मंत्रों से यदि आप हवन करते हैं तो भी आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। समस्त आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हैं। और कई पुराणों में इस बात को कहा गया है कि अगर खटतिला एकादशी को सफ़ेद तिल में देसी गाय के घी को मिला करके श्री सूक्त से आहुतियाँ दी जाए तो उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी कोई गरीब नहीं होता, उनको कोई आर्थिक संकट नहीं होता है। भगवान को अब 5वें प्रकार का जो प्रयोग है, भगवान को तिल के लड्डू का भोग लगाएं और स्वयं भी फलाहार में तिल के लड्डू को ग्रहण करना चाहिए। ये 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही कल्याणकारी होगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या। बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, बड़ा आध्यात्मिक महत्व है इसका। तो इस दिन तीर्थ में स्नान करने का विशेष महत्व होता है और खासकर इस बार तो महाकुंभ लग रहा है, तो जो लोग प्रयागराज आ सके वो आकर के यहाँ स्नान करें। नहीं जा सकते तो अपने नज़दीक के किसी तीर्थ में जाकर स्नान करिए। वहाँ भी नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल मिला करके स्नान करिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लाभकारी होगा ये। वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की बहुत बहुत सेवा करके आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।